हेलो फ्रेंड्स, मैं रोज़ी जाफ़री और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिट्टियों के मसले को हल करने की बात इस वीडियो में। क्योंकि मिट्टियों का बहुत मसला होता है, तो हम थोड़ी सी मिट्टी भी जुगाड़ कर लें तो धीरे धीरे कंपोस्ट बनाते जाएं और फिर उसमें ऐड करके हम इतनी अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गाइस, गार्डनिंग का तो हम सभी को शौक़ होता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गार्डनिंग का सोचते हैं, शौक़ रखते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। उसकी एक ख़ास वजह ये है कि वो सोचते हैं कि मिट्टी अरेंजमेंट जो होता है, गार्डनिंग का अरेंजमेंट, वो बहुत मुश्किल लगता है सोचकर। पौधे तो हम नर्सरी से भी बाई करके ले आते हैं, और लेकिन मिट्टी और कंपोस्ट वगैरह के लिए जो हमें जद्दोजहद करनी होती है, वो हर किसी से पार नहीं लगता है, नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे कदम पीछे हट जाते हैं। तो वही मसला मैं हल करने वाली हूँ, उसी का एक आसान सा तरीका बता रही हूँ कि आपको अगर गार्डनिंग का शौक़ है तो श्योर करें उसे पूरा, और गार्डनिंग करना भी चाहिए। क्योंकि आजकल के इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, ये हम सभी को पता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। जगह की कमी हो तो आप इंडोर प्लांट ही भी लगा सकते हैं। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी वेस्ट है उसे रिसाइकिल करें, चाहे किसी भी रूप में। अब हम गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग के लिए उसको कंपोस्ट के यूज़ में कर रहे हैं, और आप जैसा आपको माकूल लगे वो कीजिए, लेकिन उसको रिसाइकिल कीजिए। और यहाँ पे हमने कुछ गार्डन की सूखी लकड़ियाँ लिए हैं, और कार्टून जो होता है गत्ता, वो हमने लिया है छोटा छोटा पीस करके, और पेपर है, न्यूज़पेपर है, किचन वेस्ट है, और जो भी वेस्ट निकलता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, किचन में हमारे या घर में से गत्ते वगैरह हो गए। और ये गत्ते हैं जिसको हमने छोटे छोटे पीस किए और उसे भिंगा भी दिया है ताकि जल्दी से डिकम्पोज़ हो जाए। और ग्रीन वेस्ट ले जो किचन से निकलता है, या फिर गार्डन से हरी पत्तियां वगैरह हो गई जो कटिंग शटिंग करते हैं हम लोग प्रूनिंग के दौरान या साफ़ सफाई के दौरान, जो निकलता है वो सब जमा करें, फेंके नहीं, और एक बैग में जमा करके फिर उसको कंपोस्ट के यूज़ में लाएं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी भी हमने ली है, क्योंकि मिट्टी भी उसमें डालेंगे तो जल्दी से डिकम्पोज होगा। और देखिए, ग्रीन लीव्स में होता है नाइट्रोजन, और सूखी पत्तियां हो गई या गत्ते कार्टून वगैरह जो होते हैं, अंडा के कैरेट हो गए, जो कागज़ होते हैं कूट, वो उन सब में हो गया। ब्राउन वेस्ट में हो गया कार्बन। तो इन सब को मिलाकर अच्छा एक हेल्दी कंपोस्ट तैयार होता है। और आपको अगर जल्दी आपको कंपोस्ट को तैयार करना है तो आप उसके लिए डिकम्पोज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर छाछ मट्टा वगैरह जो यूज़ करते हैं, हम दिखा चुके हैं पहले भी। और नहीं तो नेचुरल तरीके से ये 2-3 महीना लेता है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। बहुत ही भुरभुरा सा मिट्टी मिक्स मतलब कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो मिट्टी डाल देते तो बिल्कुल वो गल के मिट्टी जैसा हो जाता है, ब्राउन कलर में आता है या ब्लैक में हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और हमने ऐसा ही बैग में एक बार और बनाया है, 2-3 बनाया है इसमें, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। तो एक का मैं आपको दिखा दूंगी कि कितनी भुरभुरी मिट्टी जैसी तैयार हो गई है हमारी कंपोस्ट। और आप चाहे तो जैसे लेयर बिछाने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, तो ऊपर से मिट्टी डाल के आप पालक के साग, लाल साग वगैरह भी लगा सकते हैं, या कुछ टोमेटो के प्लांट लगा दे, चिली प्लांट लगा दे। इस तरह के आप नीचे डिकम्पोज होता रहेगा आपका कंपोस्ट, और बनेगा, और ऊपर से आपके पौधे भी चलते रहेंगे। तो हमने एक लेयर बिछाई, थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, अगर मिट्टी नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं, आप ब्राउन पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर, ये सब की लेयर लगा दें, और थोड़ा लगाने के बाद फिर आप एक लेयर ग्रीन वेस्ट की लगाएं, और थोड़ा ऊपर से मिट्टी छिड़क दें। और मिट्टी या फिर पुरानी कंपोस्ट आपके पास है बनी हुई तो वो भी थोड़ा सा डाल दे सकते हैं, उससे भी जल्दी रिज़ल्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे हमने कुछ किचन वेस्ट को रखा था, वो डाल दिया है, और इस तरह लेयर लगाते हुए
फिर मिट्टी रखेंगे। बस यही चीज़ को दोहराते रहना है। अगर एक बार नहीं तो 2-3 बार में भी ये कंप्लीट हो जाएगा। आप एक लेयर लगाइए ब्राउन की, फिर ग्रीन की लगाइए और थोड़ी सी मिट्टी छिड़क के उस पर पानी छिड़कते रहें, मॉइस्ट रखें। और ग्रीन वेस्ट से ऐसे भी मॉइस्ट रहता है। और फिर थोड़ा सा ऊपर से छिड़क दें। ये भी बता दे रही हूँ मैं कि जैसे सूखी लकड़ियाँ हो गई, वो भी आप छोटे छोटे पीस करके डाल दें। इस तरह से अगर इसको आप चाहेंगे तो अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दें तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो इस तरह आप इसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल के एक लेयर लगा दें, उस पर से पानी का छिड़काव देते रहें। और गार्डन की साफ़ सफाई से जो धूल मिट्टी निकलते हैं, कूड़े करकट, वो भी उसका भी लेयर लगाएं। यानी कि एक लेयर उसको ऊपर से डाल दें या छिड़क दें, जो भी आपके पास है। और इस तरह की सूखी पत्तियां वगैरह तो हमारे गार्डन से निकलती ही रहती हैं, तो इन सबको उठा के भी उस पर रखें। तो ये लास्ट में आपका बहुत ही अच्छा कंपोस्ट तैयार होता है। और ये मैं कर चुकी हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मिट्टी रखी है कुछ हमने, जो ऊपर से डाल देंगे लास्ट टाइम में। और इस तरह अंदर अंदर कंपोस्ट तैयार होता रहेगा। और हम चाहे तो ऊपर से पौधे भी लगा सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह का ही थर्माकोल का बैग हो, पैकेट हो। आप कोई सा भी डब्बा ले लें, किसी भी तरह का, ये प्लास्टिक का हो या फिर मिट्टी का हो, किसी चीज़ में भी ले सकते हैं। हमने कई वीडियो अपलोड की है कंपोस्ट पर। एक पॉलीथीन में भी हमने बनाना बताया है और मटका कंपोस्ट भी बताया मिट्टी के पॉट में। तो कोई सा भी आप अपनी सहूलत से चुन सकते हैं। और दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप में से किसी को दिल चाहे तो ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा होगा। और एक बात बताना भूल गई थी कि अगर आपके पास सूखी पत्तियां या फिर कार्टून नहीं है तो वहाँ पे आप वुड डस्ट का यूज़ कर सकते हैं। कुन्नी बुरादा, लकड़ी का बुरादा। गाइस, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, परिवार में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दूसरे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस बात का फ़ायदा मिले। और अगर आप भी कंपोस्टिंग करें तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपनी पिक सेंड करें।